हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है आईटी वर्कशॉप। क्या है? जिसका नाम है आईटी वर्कशॉप। तो इस आईटी वर्कशॉप जो सब्जेक्ट है, इसके सीरीज के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। तो चलिए इस सीरीज का स्टार्टिंग करते हैं। इसके सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसके डिस्कस करते हैं। तो आज हम मेनली करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेंगे। और आप लोगों को एक ही काम करना है, इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस जो भी सीरीज चल देगा उसका वो लाभ उठा पाए। ओके, तो चलिए इसका सब जो भी सिलेबस है वो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं पहले। तो यहाँ पे जब इसका सिलेबस देखिएगा आपको तो यूनिट वाइज मिलेगा। क्या? यूनिट वाइज सिलेबस। जैसे कि देखिएगा क्या है, टोटल आपको मिलेगा 6 यूनिट। टोटल जो भी सिलेबस है उसमें 6 यूनिट है और सभी 6 यूनिट में क्या है, अलग अलग चीज़ हमको जानना है। ठीक है। तो एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। जैसे देखिएगा पहला यूनिट में आप जो देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, पीसी हार्डवेयर। पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। तो हार्डवेयर तो आप पढ़े होंगे, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नाम तो सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। तो पीसी हार्डवेयर है पहले में, तो जिसमें आपको पढ़ना है हार्डवेयर के रिलेटेड, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर का पेरिफेरल होता है उसके बारे में जानना है। ठीक है, क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा। बस आज इसका जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ठीक है। और आप लोगों का क्या करना है, एक काम वो तो बता ही दिए, क्या इस जो भी है आपको सबको शेयर कर देना है इस वीडियो को, और बता देना है जी हाँ, क्या आईटी वर्कशॉप का सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस। तो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर के पेरिफेरल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद उसमें कंपोनेंट इन सीपीयू। अब सीपीयू का नाम सुने ही होंगे, क्या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। सीपीयू में कौन कौन सा चीज़ होता है उसके बारे में पढ़ना है। और उसका फंक्शंस क्या होता है, उसका काम क्या होता है, जो भी कंपोनेंट होता है उसका काम क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ओके। उसके बाद क्या है, ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है सीपीयू का। सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और साथ में उसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। सभी जो भी प्रेफर होता है सभी का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे ऑफ मदरबोर्ड। जो भी सीपीयू का है उसका फंक्शन देखेंगे वो कैसे काम करता है। उसके बाद असेंबलिंग एंड डी असेंबलिंग देखेंगे ऑफ पीसी। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में जानना है। उसके बाद लिनक्स का बेसिक बेसिक कमांड जो होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल यूनिट 1 में हमको हार्डवेयर के बारे में जानना है, पीसी के हार्डवेयर में, जिसके आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है, उसका जो भी पेरिफेरल होता है उसके बारे में जानना है। उसका सीपीयू जानना है, सीपीयू का फंक्शंस क्या होता है वो जानना है। उसके बाद सीपीयू में कौन कौन सा पेरिफेरल होता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद मदरबोर्ड का कैसे हम फंक्शन करता है वो भी जानना है। उसके बाद असेंबलिंग डीअसेंबलिंग जानना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे हम इंस्टॉल करते हैं वो जानना है। उसका बेसिक बेसिक लिनक्स का कमांड जानना है। ओके गाइस। यूनिट 1 इतना ही से है। तो उसके बाद यूनिट 2 के बाद, यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट में 1 में क्या क्या पढ़ना है आप समझ गए। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 में क्या है। तो यूनिट 2 में जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, इंटरनेट तो सब लोग चलाते ही होंगे, तो इस इंटरनेट के बारे में ही पढ़ना है यूनिट 2 में। इंटरनेट में क्या क्या है, जैसे देखिएगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आप क्रोम यूज करते होंगे, फायरफॉक्स यूज करते होंगे, ठीक है, ब्रेव यूज करते होंगे। तो वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोई भी वेबसाइट को कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सफरिंग द वेब, वेब कैसे काम करता है, कैसे सफ़र करता है वो जानना है। उसके बाद सर्च इंजन, जैसे सर्च इंजन गूगल का नाम सुने होंगे, गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कस्टमाइजेशन ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र में जो भी कस्टमाइज चेंजिंग होता है, कोई सेटिंग होता है वो देखना है। उसके बाद प्रॉक्सी सेटिंग देखना है। उसके बाद बुक मार्क्स, अब जैसे ब्राउज़र में बुक मार्क करते होंगे वो देखना है। उसके बाद सर्च टूल बार देखना है। पॉपअप ब्लॉकर देखना है। एंटीवायरस, एंटीवायरस टाइप देखना है। जब आप कोई भी लैपटॉप लेते होंगे तो उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करवाते होंगे तो वो देखना है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस थ्रेट्स, ये सब जानना है इंटरनेट में। ओके गाइस। तो यूनिट 2 में हमको टोटल इंटरनेट के बारे में और ब्राउज़र के बारे में जानना है, और उसके उससे जो भी एंटीवायरस होता है उसके बारे में जानना है। ओके। तो यूनिट 2 में हमको ये सब चीज़ जानेंगे। उसके बाद आगे आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानना है। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, बुक बनाना हो गया, कोई डीपीपी बनाना हो गया। जैसे आप कोई भी पेज देखते होंगे तो पेज में कैसे वो अरेंज किया जाता है वो हम वन ऑफ द एक हमारा ऐप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और किस में यूज करना होगा आगे के टॉपिक में है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर, कौन कौन सा फीचर होता है इसमें बहुत सारा फीचर जानेंगे। उसके बाद यूज ऑफ हाइपरलिंक का
उसके बाद सिम्बल्स का, उसके बाद स्पेल चेकर करने का मतलब आप जब कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो वहाँ पे रेड 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 नीचे में डॉट 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 आ जाता है, वो होता है स्पेल चेकर, वहाँ पे वो भी जानेंगे। उसके बाद ट्रैक चेंजेस, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। न्यूज़पेपर कॉलम कैसे क्रिएट होता है, इमेज फ्रॉम फाइल्स एंड क्लिक पार्ट, ड्राइंग टूल बार एंड टूल, जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, पैराग्राफ एंड मेल मर्ज इन वर्ड, यूजिंग वर्ड टू क्रिएट प्रोजेक्ट, एक सर्टिफिकेट बनाने का हम कोशिश करेंगे वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, न्यूज़ लेटर, रिज्यूमे, सभी चीज़ हम क्या करेंगे वर्ड के फॉर्मेट में बनाने का बना के देखेंगे गाइस, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में क्या हो गया, मॉड्यूल 3 जिसको हम यूनिट 3 बोलेंगे, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मेनली पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरा आता है एक यूनिट 4 में लेटेक्स। अब ये लेटेक्स आपके लिए नया नाम लगेगा, लेकिन नया नाम लगेगा, नया नाम लगेगा क्योंकि नया नाम ही है। ओके, तो यूनिट 4 में पढ़ना है आपको लेटेक्स के बारे में। अब ये लेटेक्स क्या होता है, तो यहाँ पे बस हम ओवरव्यू देते हैं क्या होता है, और इसका डिटेल जो होगा तो जब यूनिट 4 होगा स्टार्ट तब ये जानेंगे। तो लेटेक्स में जैसे कि हम आपको बताएं क्या भी, इसमें एक क्या है ये, जैसे आप HTML का नाम सुने नहीं होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए जितना भी जैसे कि मैथ में आप फार्मूला कोई लिखते होंगे, A+B का होल स्क्वायर, तो ए लिखते होंगे फिर ब्रैकेट लगाते होंगे, पूरा होल ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर आता होगा, वो सब कैसे आता है, वो तो नॉर्मली आप वर्ड में करिएगा तो वैसे नहीं आता है, A+B को होल स्क्वायर करके वर्ड में नहीं आएगा। तो वो सब हमारा एक फीचर प्रोवाइड करता है, लेटेक्स एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से मैथमेटिकल जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, वो कोई वेक्टर बनाना हो वो, या फिर रो कॉलम मैट्रिक्स बनाना हो, या इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना हो, या फिर कोई भी जैसे लॉग लिमिट, जो भी मैथमेटिक्स का जो भी टर्मिनोलॉजी होता है वो सब हम लेटेक्स में कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स ही नहीं, जो भी हमने वर्ड बताया था मॉड्यूल 3 में, जो वर्ड के पढ़ना है वर्ड के बारे में, इस वर्ड का जितना भी काम होता है वो सब आप लेटेक्स में कर सकते हैं। जितना भी ये काम होता है वो सब लेटेक्स में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, वर्ड ओरिएंटेशन है, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ लेटेक्स एंड टूल वर्ड, जैसे देखिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ लेटेक्स, लेटेक्स का इम्पोर्टेंस है, और एम एस ऑफिस कहने का मतलब वही, एम एस ऑफिस जैसे आप पढ़ते होंगे क्या, पावर पॉइंट, एम एक्सेल पढ़ते होंगे, और एक ये अभी हमने देखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीनों क्या होता है एम एस ऑफिस के अंदर में आता है। जैसे एम मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और ऑफिस मतलब वही एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। तो लेटेक्स और एम एस ऑफिस में क्या है, दोनों में अंतर वो देखेंगे, क्या है दोनों में समानता वो भी देखेंगे, और इक्विवेलेंट एक्रोस टूल, what as a word processor detail in the four tasks and features that would be covered in each, using latex and word, accessing overview of toolbar, saving file, using help and resources, rule format point in word, using latex and word create project certificate। तो जैसे हमने उसमें किया था, जो वर्ड में किया था सेम काम यहाँ पर ही करेंगे, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लेटेक्स का यूज करके करेंगे। लेटेक्स में और एम एस ऑफिस में कैसे अंतर होता है वो देखेंगे, क्या है उसमें फीचर वो देखेंगे, इसमें कैसे सेव फाइल किया जाता है वो सब कुछ देखेंगे इसमें। ओके, तो लेटेक्स के हेल्प से हम जो भी काम होता है एम एस ऑफिस का हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फीचर टू बी कवर्ड, फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेट, ड्रॉप कैप वर्ड, अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट, जो भी इफेक्ट वगैरह होता है, आइटैलिक मोड होता है उसको बोल्ड करना होता है, अंडरलाइन करता होगा, वो सब मेरा टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाता है। यूजिंग कैरेक्टर, स्पेसिंग, बॉर्डर, कॉलम, इंसर्शन, हेडर एंड फुटर। फुटर क्या होता है, हेडर मतलब जो ऊपर में कंटेंट होता है वो, और नीचे मेरा फुटर बोला जाता है। यूजिंग डेट एंड टाइम ऑप्शन इन बोथ लेटेक्स। उसके बाद क्रिएटिंग प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फीचर टू बी कवर्ड, जो हमने पीछे किया था वो सब यहाँ पे करना है। फॉर्मेटिंग स्टाइल करना है, इंसर्शन टेबल करना है, बुलेट पॉइंट देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू देना है, चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन करना है। यहाँ पे जो भी हमारा चेंजिंग होता है, हाइपरलिंक यहाँ पे इंक्लूड करना है, स्पेल चेकर इंक्लूड करना है, ट्रैक चेंजर करना है। उसके बाद क्या है कि न्यूज़ लेटर यहाँ पे करना है, फीचर टू बी कवर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे लेटेक्स में। तो लेटेक्स एक लंबा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम टोटल इंक्लूड करेंगे, और टोटल इंक्लूड वैसे करेंगे जिसमें हमारा एक्सेल भी आ जाएगा, एक्सेल का जो भी फीचर होता है वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। पावर पॉइंट का भी काम कर सकते हैं हम लेटेक्स में। उसके बाद देखा है वर्ड, MS वर्ड, तो उसका भी हम कर सकते हैं, उसका भी काम हम लेटेक्स में कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आपको देखने में भी लगा होगा, इसके बहुत सारा यहाँ पे सब्जेक्ट में है ये, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी आप यहाँ पे काम करते होंगे वहाँ पे एक्सेल भी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे देखिएगा, ओवरव्यू ऑफ एक्सेल फीचर, एक्सेल फार्मूला फंक्शंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट, हाइपरलिंकिंग, रीनेमिंग,
इंसर्शन वर्कशीट, डाटा एनालिसिस फंक्शन, क्रिएशन ऑफ शेड्यूलर, फीचर में ग्रिड लाइन, फॉर्मेट सेल, समेशन, ऑटोफिल, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेशन, जीपीए, फीचर, सेल रेफरेंस, फार्मूला एंड फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो यहाँ पे टोटल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताया जाएगा मॉड्यूल 5 में, या फिर यूनिट 5 इसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट और मेरा क्या है, लास्ट में मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है मेरा, इसमें आप प्रेजेंटेशन रिलेटेड जो भी काम होता है वो करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम जो ये सब लिख के आए हैं, ये हम पावर पॉइंट के हेल्प से ही लिख के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरव्यू जानेंगे, पावर पॉइंट का फीचर जानेंगे, इसमें इमेज कैसे लगाया जाता है, इसमें वर्ड कैसे लिखा जाता है, इसमें ट्रांजिशन कैसे लगाया जाता है, ट्रांजिशन को कैसे एनिमेट किया जाता है, हाइपरलिंक इसमें कैसे इंक्लूड किया जाता है। तो टोटल चीज़ हम पावर पॉइंट के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लगभग लगभग टोटल 6 मॉड्यूल है, जिसमें हम पहले हार्डवेयर के बारे में जान लेंगे, इंटरनेट है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानना है, और ये तीनों जो काम करके देगा वो हमारा ए 1 लेटेक्स के बारे में जानना है। ओके गाइस, तो ये टोटल आपका सिलेबस होने वाला है IT वर्कशॉप का। तो चलिए, और यहाँ पे हम आपको बता दें, इसमें जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, जो भी इसका नोट्स वगैरह होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे आप खुद से भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन चलाया जाएगा जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, कुछ पिक्चर्स लाया जाएगा उसके रिलेटेड आप यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने से नोट्स बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये PDF शेयर किया जाएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा तब। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप ये आप बिल्कुल नया ब्रांच है, नया ब्रांच करने का मतलब नया सब्जेक्ट है। तो अगर आपका इसका PYQ अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का आपको मिल जाता है, इस सब्जेक्ट का IT वर्कशॉप का, अगर कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी का, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नहीं उठा रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर PYQ आपको मिल जाता है तो आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि हमको भी आइडिया लग सके जो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ताकि हम उस टाइप से एग्जाम ओरिएंटेड उसमें इंक्लूड कर पाएँ अपने जो भी होगा प्रेजेंटेशन में। ओके गाइस, तो कहीं से भी अगर आपको PYQ मिल जाता है तो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप कहने का मतलब टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं किए तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ये जो भी PPT है वो शेयर किया जाएगा, वहीं पे PDF आपको मिलेगा। ओके गाइस, और एक काम हमने जो बोला था फिर से रिपीट कर देते हैं, सभी को हेल्प मिले वैसा आप काम करिए, मतलब अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका हेल्प मिल पाए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज हमने बस सिलेबस को देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट पे आएंगे और सबसे पहला यूनिट PC हार्डवेयर को जानेंगे। ओके गाइस, तो PC हार्डवेयर जानेंगे जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर से, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा जो क्या है इसमें और नहीं है। ओके, तो PC हार्डवेयर हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पे सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिएगा, जहाँ स्टार्ट हो गया है तो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से अपने टॉपिक के साथ जो कि होगा PC हार्डवेयर। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।